इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ चतुर्भुजों को समझना। इसमें हम 11.2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 11.1 का क्वेश्चन आंसर किया है, आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें हम 11.2 का करेंगे। 11.2 में क्या है, इसका 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमने पिछले वीडियो में किया है। ठीक है, यहाँ हम 3 नंबर से शुरू करेंगे। कहा गया है कि क्या चतुर्भुज ABCD निम्न स्थिति में समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो बताइए। लिखा है कौन ए बराबर कौन सी। क्या कौन ए और कौन सी? कौन बी बराबर कौन डी, कौन बी बराबर कौन डी, ऐसा 1 नंबर में दिया हुआ है। 1 नंबर है 3 का 1 कि कौन ए बराबर कौन सी और कौन बी बराबर कौन डी, है ना। क्या ये स्थिति में समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो लिखेंगे इसमें ये समांतर का जो है सम्मुख कोण बराबर भी होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि चतुर्भुज ABCD जो है ABCD का सम्मुख कोण बराबर हैं, बराबर हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। बी नंबर, सॉरी 2 नंबर। इसमें दिया है AB बराबर DC बराबर 6 सेंटीमीटर और AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो AB बराबर DC, AB बराबर DC ये दिया हुआ है इस तरह से। फिर AD 4, A और D 4 दिया हुआ है और BC 5 है, BC 5 है। देखिए AD जब 4 दिया हुआ है, BC 5 है, अलग अलग दिया हुआ है ना, तो ये नहीं बनेगा। क्या लिखेंगे इसका आंसर? नहीं, क्योंकि चतुर्भुज ABCD का सम्मुख, इसका भुजा भी बराबर नहीं है ना, सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक है, इसका जो भुजा भी होता है वो बराबर होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, तभी ये हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा बोला है कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कोण ए और बी ये दोनों मिला के क्या 180 डिग्री है? हाँ, यहाँ तो समकोण त्रिभुज बन ही रहा है, तो लिख देंगे हाँ, क्योंकि चतुर्भुज ABCD का आसन्न कोण संपूरक है। ये दोनों ये आमने सामने कोण को आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है 180 डिग्री हो जा रहा है, इसीलिए ये संपूरक भी है। ठीक है, तो ये हो गया, ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, तो 1 नंबर और 3 नंबर ये ही समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तीसरा नंबर का रहे इस तरह से, तो दूसरा नंबर का रहे तो वह नहीं हो सकता है। ठीक है, अब
आगे देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर में क्या कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज, जैसा कि हम जानते हैं, देखिए 5वां नंबर देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण का अनुपात 6:3 है। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका देखते हैं। इस तरह से एक चतुर्भुज बना लेते हैं। इसका 6 तो 6x और इसका 3x मान लेते हैं। ठीक है, 6:3 का अनुपात में दिया हुआ है। तो इसमें जो है इसको हल करते हैं कि माना कि समांतर चतुर्भुज ABCD, माना कि समांतर चतुर्भुज ABCD के दो कोण कोण A और कोण यहाँ B है ना, B क्रमशः दिया हुआ है। ठीक है, 3x और 6x। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो आसन कोण होता है वो एक संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। संपूरक यानी 180 डिग्री, संपूरक यानी 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि कोण ये प्लस कोण तो यहाँ पर जो हमारा इस तरह तब होगा, संपूरक ये होगा, ये आसन कोण ये होगा, है ना। ऐसा करते हैं, इसको हम दूसरे तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं। इस तरह लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, AB और CD। ठीक है, D मेरा 6x माने इसको, और इसको 3x। ये कोण और ये कोण निकालना है, ये भी निकालना है। ठीक है, कोण ये और कोण D बराबर 180 डिग्री। तो ये दोनों का मान दिया है x। कितना दिया है? x प्लस x बराबर 180 डिग्री। x 2x बराबर 180 डिग्री। तो x को बाहर लेते हैं तो 180 डिग्री बटे 2 यानी 90 डिग्री। x का मतलब हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि कोण ये बराबर 3x दिया है। तो लिखेंगे कि 3 गुने x का मतलब 90 निकला ना। अच्छा, यहाँ पर ना 3x और 6x था, हमने मिस्टेक किया है, 6x और 3x था। ठीक है, 6 3 9x हो जाएगा।
ठीक। तो 9 से इसको भाग लगाएंगे तो 9 2 9 18 20 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, 20 तिया 60, 20 तिया 60 डिग्री हो गया ये। और कौन बी बराबर है 3, कौन ये बराबर 3x था। ठीक है, कौन डी बराबर कितना हो जाएगा 6x, यानी 6 गुना 60 ना, ये 20 डिग्री ना। तो 6 दूनी 12, 120 डिग्री ये हो गया। 120 ये हो गया और ये 60 ये हो गया, 180 हो गया। तो ये भी 180 होना चाहिए जैसे भी होगा। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर हो गया है ना। ये सम्मुख कोण इसे कहते हैं, यहाँ आमने सामने वाला मुंह के सामने है ना, ये आसन कोण हो गया। तो जब कोण ये हो गया मेरा, जब कोण ये मेरा हो गया 60 डिग्री, जब कोण ये हो गया 60 डिग्री, तो कोण सी भी हो जाएगा 60 डिग्री। जब कोण ये 60 डिग्री है तो कोण सी बराबर भी 60 डिग्री ही होगा, है ना। ये 60 तो ये भी 60। कोण डी बराबर, कोण डी जो हुआ 120 हुआ, तो कोण इसका सम्मुख कोण सी बराबर भी 120 ही होगा, है ना। तो इस तरह से आंसर हमारा हो गया। आगे है, यहाँ पर 6ठा नंबर है कि आकृति में KLMN एक चतुर्भुज बनाना है, जिसमें हमको नाम देना है KLMN। ठीक है, KLMN नाम देना है। उसमें से समांतर चतुर्भुज है जो XYZ हमको निकालना है। ठीक है, इस तरह से हमें बनाना है। एक समांतर चतुर्भुज बनाना है हमें इस तरह से। यहाँ पर नाम दिया है KLM और N। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ 70 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ से एक सम्मुख कोण खींचा हुआ है। यहाँ एक कोण बन रहा है जिसको हम Y लिखते हैं, और इसको कोण X, इसको 40 डिग्री ये Z मानते हैं। ठीक है, तो XYZ का मान हमें निकालना है। इस तरह से इसका एक बनेगा। ठीक है, चित्र। तो ये क्या है, ये है KLM और N क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर क्या है, KN समांतर है LM का, है ना। समांतर का इस तरह साइन होता है LM का। ठीक है, और KL समांतर है NM का, समांतर NM इसका समांतर है। यहाँ पर जो है KN जो है समांतर LM का है, और एक तिर्यक रेखा जो है बीच में प्रतिच्छेदित कर रहा है KL को ये प्रतिच्छेदित कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका कि कोण NKL बराबर कोण NKL यानी ये वाला कोण, ये हो जाएगा का है कोण
L, इसको O मान लेते हैं, O, ठीक है। MLO, ये कोण, यहाँ पर कौन है, ये संगत कोण पता है कि बराबर होता है ना। ये दोनों संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 40 डिग्री ये कोण दिया हुआ है, 40 डिग्री, और प्लस ये जेड, ये जेड बराबर कितना होना चाहिए। ये यहाँ पर बाहरी कोण दिया है 70 डिग्री, बाह्य कोण इसका, ठीक है। तो बराबर 70 डिग्री होना चाहिए, ये दोनों मिलाकर ये 70 होना चाहिए। तो पता है कि तो जेड को बाहर ले लेते हैं, 70 माइनस 40 बराबर 30 डिग्री। तो ये जेड कितना निकल गया, जेड 30 डिग्री निकल गया, तो हमें जेड का मान निकल गया, ठीक है। अब फिर से हम देखते हैं इसको, फिर यानी पुनः लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिर कोण लेते हैं, कोण LMK बराबर कोण NKM, कोण LMK यानी वाई वाला कोण है ना, और कोण NKM यानी ये 40 डिग्री वाला कोण है ना। तो कॉल LMK कौन सा है, LMK यानी ये वाला, ये त्रिभुज ले रहे हैं तो यहाँ वाई कोण बन रहा है ना, ये वाई डिग्री बराबर NKM, ये 40 डिग्री बन रहा है। NKM यानी ये 40 डिग्री बन रहा है ना, तो y बराबर 40 डिग्री है। एक तो यहाँ भी मिल गया। आप जानते हैं कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। y यहाँ 40 निकल गया है ना, क्योंकि ये 40 था, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आगे लिखेंगे हम कोण KNM बराबर कोण KLM। अब इसको जो है KNM यानी बीच में ये x वाला कोण, तो ये x डिग्री है बराबर KLM, कहाँ है KLM ये वाला कोण, यहाँ 180 डिग्री, ठीक है। इसको घटा देंगे हम कोण MLO में, तो बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री होगा ये। अब आगे यहाँ पर बनाते हैं x बराबर हो गया मेरा 110 डिग्री, y बराबर 40 डिग्री और z बराबर 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। इसी तरह आपके लिए फिर से वीडियो लेकर हाजिर होंगे। इस वीडियो में हमने 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर किया है। 7 नंबर का हम 7 नंबर से अगले वीडियो में करेंगे।
7, 8, 9 जो बच गया है 10 तक। ठीक है, तब तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।